Hello children, today we will read rest part of the chapter 3rd in science. आज हम साइंस का बचा हुआ बाकी लेसन का बाकी हिस्सा रीड करेंगे. Amphibians like frogs lay their eggs in large cluster called spawns in water. Amphibians बोलते हैं जो थल और जल दोनों में जो जानवर रहते हैं उनको, जैसे फ्रॉग वो अंडे देता है विशाल मात्रा में जिन्हें हम स्पांस बोलते हैं. स्पांस अंडे देने को बोलते हैं स्पांस. क्लस्टर बोलते हैं अंडे के समूह को, फ्रॉग्स के अंडे के समूह को. एट द यंग वंस विच हैच आउट आर कॉल्ड टेडपोल्स. और उस अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उनको टेडपोल्स बोलते हैं. टेडपोल्स बोलते हैं. ए टेडपोल हैज ए टेल लाइक ए फिश. जो टेडपोल एक फिश की तरह होता है, देखो ऐसे छोटी सी. एंड फिन्स टू स्विम इन वाटर. और उसके जो फिन्स होते हैं उससे वो पानी में तैरता है. इट हैज़ जिल्स फॉर ब्रीथिंग. इसको सांस लेने के लिए जिल्स की जरूरत होती है जो इसके पास होते हैं. इट कीप्स ग्रोइंग एंड चेंजिंग इनटू ए मैच्योर फ्रॉग. और धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो एक वयस्क यानी मैच्योर फ्रॉग में चेंज हो जाता है. इन दी प्रोसेस इट डेवलप लेग्स एंड स्मॉल टीथ, लूजेस इट्स जिल्स एंड डेवलप लंग्स फॉर ब्रीथिंग. कि इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में इसके पैर आते हैं, फिर छोटे छोटे दांत आते हैं और जो जिल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. उसकी जगह क्या हो जाते हैं, लंग्स, फेफड़े डेवलप हो जाते हैं, फेफड़ों का विकास हो जाता है सांस लेने के लिए. फाइनली इट बिकेम्स एन एडल्ट. और उसके बाद ये एक वयस्क फ्रॉग बन जाता है, मेंढक बन जाता है. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए टेडपोल इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं काया पलट. इस जो प्रोसेस, इस प्रक्रिया में जिसमें एक टेडपोल एडल्ट में चेंज हो जाता है वयस्क फ्रॉग में, उसको काया पलट बोलते हैं. ओके, ये देखो फ्रॉग की लाइफ साइकिल. एग्स, फिर टेडपोल में, फिर लेट टेडपोल, फिर उसके बाद बड़ा यानी एडल्ट फ्रॉग. एक्वेटिक एनिमल्स. ए फिश विच इज एन एक्वेटिक एनिमल्स लेज थाउजेंड ऑफ एग्स एट ए टाइम. एक जो मछली जो जल में रहती है, पानी में रहती है, वो हजारों अंडे एक बार में देती है. बट ओनली ए फ्यू हंड्रेड सर्वाइव वाइल मोस्ट ऑफ देम आर रिटर्न अप बाय अदर एनिमल्स. लेकिन कुछ ही अंडे से बच्चे बन पाते हैं, बाकी जो अंडे वो दूसरे जानवर द्वारा खा लिए जाते हैं. फ्यू ही, हंड्रेड्स यानी 100 एक अंडे ही बच जाते हैं. दी एग्स ग्रो इनटू ए बेबी फिश. और जो वो एग्स, बचे हुए एग्स होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं, फिश में यानी मछली में, छोटी सी मछली में. इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े. इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई आल्सो ले एग्स. हाउस फ्लाइज बोलते हैं मक्खी को, बटरफ्लाई तितली, ये भी अंडे देती हैं. दे हैव 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. और उनके विकास की जो स्टेज है वो 4 है. वाइल इंसेक्ट लाइक कॉकरोच हैव ओनली 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. लेकिन जो कॉकरोच है उसकी डेवलपमेंट, विकास की सिर्फ 3 ही स्टेज है, जबकि वो भी एक इंसेक्ट है और बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई भी. द लार्वा ऑफ ए कॉकरोच इज कॉल्ड एज नेमफ. ठीक है, जो कॉकरोच का लार्वा उसको नेमफ बोलते हैं. कॉकरोच की लाइफ साइकिल है, एग फिर नेमफ में होता है, फिर उसके बाद एडल्ट वैसे कॉकरोच में चेंज हो जाता है. उसकी 3 प्रोसेस, उसके जो प्रोसेस में 3 ही स्टेज है. An egg of a butterfly or housefly develop into a worm-like larva. और जो बटरफ्लाई और हाउसफ्लाई जब डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, तो जो उनका वर्म होता है वो एक लार्वा की तरह चेंज, वर्म जो होता है उसको हम लार्वा बोलते हैं, लार्वा की तरह हो जाता है. ए लार्वा इज कॉल्ड ए कैटरपिलर इन केस ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के केस में उसके लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं, और हाउसफ्लाई के लार्वा को मोगेट बोलते हैं, मेगाट. ये देखो, इन द केस ऑफ ए हाउस फ्लाई. द कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स. जो कैटरपिलर होता है वो पत्तियां खाता है. एंड ग्रो और बढ़ता है. यानी बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर लार्वा होता है, कैटरपिलर, वो पत्तियां खा के बड़ा होता है. आफ्टर सम टाइम्स इट स्पेंड्स ए कुकून अराउंड इटसेल्फ. उसके बाद वो कुछ समय बाद अपने चारों तरफ एक ककून सा, एक खोल सा बुन लेता है. एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड प्यूपा. और इस स्टेज को उसे क्या बोलते हैं, प्यूपा. Later when the pupa opens an adult butterfly comes out of it. और जब प्यूपा ओपन होता है, खुलता है, तो उसमें से एक एडल्ट वयस्क बटरफ्लाई बाहर निकलती है. द मैगॉट ऑफ ए हाउस फ्लाई फीड्स ऑन गार्बेज एंड देन क्रॉल्स टू ए कूल प्लेस. और जो हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है मैगॉट, वो गार्बेज खाता है यानी कूड़े कचरा खाता है, और फिर किसी ठंडी जगह पर रेंगता है. देयर इट ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्यूपा. फिर उसके बाद वो प्यूपा में ट्रांसफर हो जाता है, प्यूपा में चेंज हो जाता है. आफ्टर 1 or 2 days ए हाउस फ्लाइज कम आउट ऑफ द प्यूपा. और फिर उसके 1-2 दिन बाद ही उस प्यूपा में से एक मक्खी बाहर निकलती है. ये देखो हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल. प्यूपा, ये एग्स है, उसके बाद मैगॉट,
मैगोट फिर कूड़ा कचरा खाता है तो प्यूपा में चेंज होता है, प्यूपा से 1-2 दिन बाद क्या निकलती है, हाउस फ्लाई। ओके। रेप्टाइल्स बोलते हैं रेंगने वाले जानवर। स्नेक, लिजर्ड, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन होल्स इन द ग्राउंड। जो स्नेक, सांप, छिपकली, कछुए, जो मगरमच्छ होते हैं, ये अपने अंडे प्रजनन के लिए जो अंडे देते हैं वो ग्राउंड यानी ज़मीन में होल बना कर देते हैं। दीज एग्स हैव ए हार्ड शेल एंड डू नॉट ब्रेक ईजली। और जिन अंडों का जो शेल होता है, बाहर का जो खुलता, काफ़ी कठोर होता है और ये आसानी से टूटता नहीं है। Some mothers go away after laying their eggs and never come back to take care of their young ones. और कुछ जो माएँ होती हैं वो अंडे देकर वापस चली जाती हैं और कभी भी अपने अंडों की, अपने यंग वंस की देखभाल करने के लिए वापस नहीं आती। Therefore many of these eggs are eaten by other animals. इसीलिए इनमें से ज़्यादातर अंडे जो हैं दूसरे जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। The remaining eggs may get some warmth from the sun heat and hatch. और जो बचे हुए जो अंडे बच जाते हैं वो सूरज की गर्माहट लेकर फूट जाते हैं और उसमें से बेबीज बाहर आते हैं, यंग वंस बाहर आते हैं। हाउएवर क्रोकोडाइल के नेस्ट फॉर दियर एग्स ऑन द ग्राउंड। जो क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ जो होता है वो अपने अंडे क्या देता है, ग्राउंड में देता है। वो ग्राउंड यानी ज़मीन में अपना घोंसला बनाता है और वहाँ पर अपने अंडे देता है। व्हेन द एग्स हैच, जब एग्स फूटते हैं और उनसे दे कैरी देयर यंग वंस टू दी वाटर, और उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो उन बच्चों को अपने साथ पानी में ले जाते हैं। एंड लुक आफ्टर देम फॉर सम टाइम्स, और कुछ टाइम उनकी देखभाल करते हैं अपने बच्चों की, क्रोकोडाइल्स। ठीक है, आज हमने चैप्टर 3 कंप्लीट रीड कर लिया है। आप सभी आज ये रीड करेंगे। बाय।